मॉर्निंग। तो टुडे क्लास 4 मैथ क्लास पहला पीरियड है। पहला पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा पढ़ेंगे एसआई के बारे में, पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले एसआई के बारे में आज पढ़ेंगे। एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है मैं बता रहा हूं। एक बैंकिंग टर्म है, नवोदय में एक क्वेश्चन आता है बैंकिंग टर्म है। ये जनरली नवोदय में एक क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा जो भी है ईयर, टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब चीज चाहिए इसके लिए। पहले सुनो, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि आप किसी से पैसा लोगे, वो आपसे सुध लेगा। क्या लेगा? सुध। ठीक है, जिसको कर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ज। माने तुम्हें काटो पैसा नब आ से तुमको सुधरे पैसा दब आ सुधर अमाउंट तुमको नब, ताकू सिंपल इंटरेस्ट कहा जाए। तो चलो ता विषय आज कथा हवा, अति सुंदर भाव कथा हवा। इसमें जनरली जो टर्म आता है उसी टर्म के बारे में बात करेंगे। एक आता है पी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। तुम कितना दिन के लिए पैसा लिए हो? टी गया, पी गया, टी गया, उसके बाद है टाइम सिंपल इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, चलो फॉर्मूला निकालने से वो आ जाएगा एक्चुअली क्या है क्या नहीं। इसमें पी का मतलब क्या होता है पहले बात करेंगे, उसके बाद टी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो आर होता है इंटरेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, ये भी परसेंटेज में। ठीक है, ये पहले तीनों बात करने दो। प्रिंसिपल मतलब जैसे मैं बता रहा हूं अभी कि ऋतु रानी से मैं 4,000 रुपया लूंगा। कितना लूंगा? 4,000। जो अमाउंट तुम एक आदमी से लोगे उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल। समझ में आया? जो अमाउंट तुम एक आदमी के पास से लोगे उसी को कहेंगे प्रिंसिपल। जितना दिन के लिए लोगे उसको कहेंगे टाइम पीरियड, और जितना परसेंटेज इंटरेस्ट रखना है उसी को कहेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, चलो मैं एक डेफिनेशन निकाल के अभी तुमको बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट का एक डेफिनेशन निकाल के बताऊंगा। यहां से मैं तुमको डेफिनेशन गूगल से बताऊंगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद इसमें जो चीज होता है ना, टी का मतलब है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मतलब क्या है? तुम कितना दिन के लिए पैसा लिए हो। जैसे मैं ऋतु रानी को बोलूंगा 4,000 रुपया लिया हो, 1 साल के अंदर दे दूंगा। कितना साल के लिए लिया? 1 साल के लिए लिया। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसकी मतलब क्या है पता है? कितना परसेंटेज तुमको मैं इंटरेस्ट दूंगा, कितने परसेंट सुध मु तुमको देगी। ठीक है, तीनों के बारे में और एक बार बताता हूं। पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब जो अमाउंट लूंगा। टी मतलब टाइम पीरियड, जितना दिन के लिए लूंगा। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंटेज में पैसा लूंगा। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट हो गया। फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। यहां पर जो डेफिनेशन है, यहां पर जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। क्या दिया है गूगल और मैं क्या बताया, मैच आया कि नहीं। यदि कुछ गलत आया तो उसको भी करेक्शन करेंगे। मैं तो 100% श्योर हूं सही आया। चलो यहां से मैं बात करूंगा अभी। पी का मतलब द इनिशियल अमाउंट मनी बोरोड फ्रॉम इन्वेस्टर। ठीक है, तो इसमें बोला पी का मतलब क्या है? जो पैसा, पी का मतलब
जो पैसा वो लिया है कहा से, एक इन्वेस्टर से। या झाड़ू तुम्हें सुध आने लो केते टका ने लो। आर का मतलब प्रत्येक वर्ष केते % इंटरेस्ट दब। टी का मतलब टाइम पीरियड, कितना दिन के लिए लिए हो। ठीक है, हो गया, समझ में आया। यहां से एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है SI इक्वल टू PT R बाय 100। ये याद कैसे रखोगे पता है, मैं बता रहा हूं, सुनो। ऊपर 100 रखोगे, नीचे 100। समझ में आया? इसको छोड़ देना, ये सबको ऊपर रखना, इंटू 100। समझ में आया? ठीक है, इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। तो तुमको कोई बताएगा एसआई का फॉर्मूला क्या है, सबको ऊपर रखो, नीचे 100। ट्रिक क्या रहेगा? क्या ट्रिक है बताओ? 100 रखो, हो जाएगा। उसके बाद देखो जैसे अलजेब्रा क्या कहता है, सुनो। A इक्वल टू B इंटू C इंटू D इंटू 100। सपोज एक अलजेब्रा का टर्म है। मैं तुमको क्या बताया था, यदि एक चीज यहां पर प्लस होगा, वहां जाके माइनस होगा। यदि एक चीज यहां पर डिवीजन होगा, वहां जाके मल्टीप्लिकेशन होगा। एक 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 एक। यदि एक चीज यहां पर माइनस होगा, वहां जाके प्लस होगा। यदि एक चीज यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, वहां जाके डिवीजन होगा। ये 4 ट्रिक में पढ़ाया था, तुम लोग याद रखे हो कि नहीं, है तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद आएगा। अभी यहां से मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर डिवीजन हुआ है, वहां जाके मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा? जैसे A इंटू 100 इक्वल टू B इंटू C इंटू D। ए भाई ये बंद कर दो, चपाटी चलो। समझ में आया ना? समझ में आया? ऐसे ही SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाय 100। तुम उसी ट्रिक को लगा के सब चीज कर पाओगे। जैसे मैं R को साइड करूंगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ये ऊपर है, नीचे आएगा तो क्या होगा? डिवीजन। इक्वल टू आर। ऐसे ही तुमको मैं एक एक फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा। अभी रहने दो, अभी सिर्फ ये ट्रिक सीखो। पहले ये ट्रिक के बारे में थोड़ा सा काम करो, उसके बाद मैं ये चीज सब बताऊंगा। ये बाद में हो पाएगा, टेंशन नहीं। इसी फॉर्मूला को पहले याद रखो। इसी फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए उतना ही है। थैंक यू।